हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए कांग्रेंस का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। 100% इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो से आप लिख लेना, स्टाम्प पे लिखवा लो या किसी कोरे कागज पे आप लिख लेना कि आज का जो मैं बताऊंगा लेक्चर, एक क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। मैंने वही क्वेश्चन रखे जो हर साल एग्जाम में आते हैं। मुझ पर कई राइटरों की बुक है, ऑल यूनिवर्सिटियों के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह देखनी है। उसके लिए मैं आपको तीन प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। छोटी सी को मैंने प्रूफ कर दी इससे पहले लेक्चर में, और आज उन प्रॉपर्टियों के साथ साथ एक अपनी तरफ से एग्जाम्पल बताऊंगा छोटे छोटे कि ये सारे क्वेश्चनों में यूज होंगी। तो चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है। पहले तो ये देखिए, अगर यहां a इक्वल बी मॉड m, तो इसकी कोई भी पावर हो, a की पावर k इज कॉन्ग्रेंट टू b की पावर k हो जाएगा मॉड m, जहां पर k की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल a होनी चाहिए। जैसे ये मैंने प्रूफ करा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, अगर मैंने ये कर दिया 2 या 12 ले लिया इक्वल टू 4, मैं a ही ले रहा हूं, छोड़िए। तो यहां अगर मैं ये कह दूं a क्यू बराबर b क्यू, तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब जब a बराबर मी बोर्ड हो तो यहाँ a क्यू बराबर b क्यू लिख सकते हैं, 31 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, दोनों और कोई भी पावर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा एक और, ये पहली कॉर्नरली हो गई या प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आप देखिए, यदि a इक्वल, ये इज कॉन्ग्रेंट होता है, मैं तो इक्वली बोल देता हूं, b मॉड m और a इक्वल b मॉड n, तो जब ये दोनों सेम हैं, क्या है, दोनों सेम हो, बस मॉड अलग अलग हो, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, b मॉड m इंटू n, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें तो अलग ही लेना पड़ेगा। 3 इज कॉन्ग्रेंट 3 मॉड 9। दूसरा मैंने ले लिया 3 इज कॉन्ग्रेंट 6 ले लेते हैं। चलो यहाँ अलग अलग ले लेते हैं, सेम यहाँ 6 ले लो और यहाँ भी 6 ले लो, मॉड यहाँ मैंने ले लिया 12 है। ये आंसर गलत भी हो सकते हैं, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। जब ये दोनों सेम है तो इसे लिख सकते हो 6 मॉड 9 इंटू 12, यानी 12 नम्मा 108। तो ये ध्यान रखोगे। एक और प्रॉपर्टी है गारंटी से, यदि a इक्वल b मॉड m और यहां अलग ले रहा हूं c इक्वल d मॉड m, ये अलग अलग हो और ये मॉड सेम हो, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है a डॉट सी इक्वल टू बी डॉट डी मॉड m। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए यही एग्जाम्पल लेते हैं, 2 इक्वल टू 1 मॉड 3 और 4 इक्वल टू 3 मॉड। जब ये दोनों समान है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 इक्वल टू 3 मॉड 3। तो ये सब मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा और वहां भी आपको लिख के बताऊंगा। अब एक और प्रॉपर्टी रहेगी, जो जड़ है, शायद आप भूल गए हो, तो नीचे पेड़ से उतर के जड़ को दिखाते हैं। ये a इक्वल बी मॉड m, तो वैसे सभी लोग क्या बताते हैं, और वो सत्य बात है कि जो m है वो डिवाइड करेगा a माइनस बी को, यही बात मैंने बताई है। लेकिन आज यहां पर ये जो b होगा ये रिमाइंडर कहलाता है, b इज रिमाइंडर। अब वो कैसे कहलाएगा रिमाइंडर, वो देख। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 3 की पावर 4, ये कितना है 81, और मैंने मॉड कर दिया 23, तो 23 की इसमें डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखा जाता है। अब 23 की इसमें भाग करेंगे, 23 दिया 69, तो शेष बचा 12 है। तो इसे ऐसे लिखेंगे, 3 की पावर 4 इक्वल 12 मॉड 23। इसका मतलब है कि यहां जो लिखा जाता है इससे अगर ये ज्यादा है तो इसकी इसमें भाग दे सकते हैं। ठीक है, और रिमाइंडर ही यहां लिखा जाता है। क्लियर। अभी एक बात बताऊं, यहां 12 है, इसे मैं और तरीका से भी लिख सकता हूं, 23 चौका 92, और 92 और 81 का डिफरेंस है 11 का। तो 81 कम है, 92 ज्यादा है, तो कितना कम है 81, माइनस की 11 है, मॉड 23। अब यहां ये देखिए आपको कौन सा लेना है, तो जो छोटा होगा वो लेंगे। आप कहेंगे सर ये तो कुछ अटपटा लग रहा है, ये कैसे आया, ये तो सही है, रिमाइंडर बचा। आइए, अब इसका मतलब ये हुआ, ये जो क्या क्या है, ये 81 है,
तो 81 है और ये -11 है और ये है 23, तो मैं इसे लिखूंगा 23 डिवाइड करेगा 3 की पावर 4 माइनस माइनस के 11। हल कर लीजिए 23, ये है 81 माइनस माइनस 11। जनाब इसको आप प्लस करके देखिए तो 92 हो जाएगा। तो ये 23 डिवाइड 92 और 92 इसको डिवाइड कर रहा है 4 बार, 4 बार 23 चौका 92, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ दोनों में हम देखेंगे क्वेश्चन में अगर नेगेटिव में छोटा बच रहा होगा तो फिर नेगेटिव वाले को हम प्रीफेस देंगे और आपको समझाएंगे भी, ठीक है। अच्छा, अब जब जहां भी ये नेगेटिव होगा वहां आप स्क्वायर करेंगे दोनों। स्क्वायर का मतलब ये वाली प्रॉपर्टी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 की पावर 8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 मॉड 23, फिर 23 की इसमें भाग कर लेंगे जो रिमाइंडर बचेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी में आज एग्जाम्पल और क्वेश्चनों में बताऊंगा, लगभग 7-8 क्वेश्चन बताऊंगा। मैं इस बुक में पूरी कोशिश कर रहा हूं कि 90% तक आपको आर्टिकल और क्वेश्चन सब दे दूं और कोई ऐसा पॉइंट ना आए जो आपकी समझ में ना आए, ठीक है। चलिए, तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिख लिए हैं, हम अपना दिमाग लगाएंगे, किताब से हमें कोई मतलब नहीं। जो प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखी है वही यूज होंगी और मैं बराबर में वो फिर लिख के चलूंगा। जैसे सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में लेना है केवल 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 मॉड 17। इसका मतलब जब तक 17 की 2 में डिवाइड तो होगी नहीं, छोटा है तो ये यही रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, कैसे यहाँ रफ बता रहा हूं। इसका मतलब है 17 डिवाइड करेगा 2 की पावर 1 का मतलब 2 माइनस 2, दिस इंप्लाइज 17 डिवाइड 0 को कर देता है। भाई 17 की भाग 0 में चली जाती है 0 बार, जब तक छोटा है। अब मैं लूंगा 2 की पावर, क्योंकि यहाँ 14 है तो 2 की पावर 2 करोगे तो ये 4, ये भी मॉड 17 आएगा। एक काम करते हैं 2 की पावर 3 और लेते हैं 8 मॉड 17। अगर मैं 2 की पावर 4 करता हूं, ये 2 की पावर 4, तो यहां 16 भी कम है। अब यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 17 से कम है तो ज्यों की त्यों आ जाएंगे, ठीक है ना। जब 0 छोटा होता है रिमाइंडर से, रिमाइंडर कोसेंट से छोटा होता है तो उसमें भाग जा ही नहीं सकती, इससे जो फिक्स इंटीजर है मोड से। यहां तक तो मैं कुछ कर रहा नहीं हूं। अब मुझे ये 14 बनाना है, 14 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए वो दिमाग लगाना है। चलिए एक काम करते हैं, 2 की पावर ये लेते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 की पावर 4 और 3 7, और इधर भी गुणा हो जाएगी 16 मट्ठे 128 मॉड। ऐसा क्यों कर दिया, अभी मैंने लिखा था a बराबर b मॉड 17 हो, c बराबर d मॉड 17 हो, मैंने 17 ही लिख दिया है तो a डॉट c बराबर b डॉट d मॉड 17 लिख सकते हैं। ये तो मैंने अभी बताया था। अब 17 की यहां में भाग करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखा जाता है। तो तुम्हें 20 तक टेबल मालूम होनी चाहिए, 20 से आगे नहीं है तो यहाँ रफ पे डिवाइड कर लेते। तो 17 की 17 छक्की 102, 17 सत्ते 119, 119 करेंगे यहाँ पर। ए में यहाँ कर ही देता हूँ 128 में 17 की, तो 17 छक्की 102, 17 सत्ते 119 होता है। यहाँ 18 में तो 9 गई तो 9, इसका मतलब 2 की घात 7 बराबर, अब इसकी जगह पे क्या आ गया 9 मॉड 17, इसे भूलोगे तो नहीं, 9 मॉड 17। अब मुझे ये 14 बनाना है, क्यों ना इसका वर्ग कर दूं, वर्ग कर सकते हैं। तो वर्ग जब इसका करोगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ऐसे अगर वर्ग करोगे तो यहाँ 81 हो जाएगा, ये मॉड 17, 17 की फिर इसमें भाग देंगे 81 में, तो यहाँ हमारा आंसर बन गया 14। 17 चौका 68, 17 पंजे 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68 और 81 में से 68 जाएंगे तो 13 रिमाइंडर बचेगा, 2 की घात 14। इसका मतलब यहां बचा 13 मॉड 17, यही मुझे लाना था। ये कैसे लिखा, यदि a बराबर b मॉड m हो तो दोनों ओर का इसका कुछ भी पावर चढ़ा सकते हैं, तो मैंने वर्ग किया है तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर मॉड m। ये प्रॉपर्टी है जो मैं साथ के साथ बता रहा हूं। यही इसका रिमाइंडर कितना आ गया 13 आ गया, इसका मतलब 10। द रिमाइंडर इज 13 when 2 की पावर 14 इज डिवाइडेड बाई 17। जैसा ये क्वेश्चन है थोड़े बड़े तो हो जाएंगे, ऐसे ही करूंगा, कोई टिपिकल कोई कुछ ऐसी बात ही नहीं होगी। इसे देखिए सॉल्यूशन, यह सवाल एक ही है
लेकिन यहाँ 20 पावर बढ़ा दिया है। अब हमें फिर ऐसे ही इवन ऑड में, तो सबसे पहले 20 कैसे बनेगा, चलो क्रम से ही ले लो, 2 4 2 की पावर 1 बराबर 2 mod 17। अगर 2 की पावर 2 करें तो भी यही आएगा mod 17। अगर 2 की पावर 4 करें तो ये लिख रहा है निकल के हल होके आया है, ये मत कहना ये 4 की या की पावर 4 का मतलब इसका वर्ग 4 चौक 16, फिर देखो 16 आएगा, क्या आएगा 16, तो ये निकल के आ रहा है सेम, बहुत बढ़िया, ये 16 mod 17। इन दोनों की गुणा कर लीजिए ऐसे, गुणा का नियम ये मैं बता चुका हूं, तो यहां इन दोनों की गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 की पावर 5 हो गया, 4 और 1 5, और 16 दूनी 32 mod 17। 17 की इसमें भाग चली जाएगी, कई बार जाएगी आप देखिए, एक बार तो 15 शेष बचेगा, 15 तो बहुत ज्यादा है, और 17 दूनी कितने होते हैं 34, तो 34 में ये कितना कम है माइनस के 2, तो ऐसे भी कर सकते हो -2 mod 17। मैंने बताया था तुम्हें जब भी नेगेटिव आए तो वर्ग कर दो, प्लस हो जाएगा, क्या कर दो वर्ग कर दो, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 की पावर 10, इसका वर्ग करेंगे 4 mod 17। लेकिन फिर हमारे पास क्या है, यहाँ 20 है, अगर दोबारा वर्ग कर देते हैं तो यहाँ 2 की घात कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए 10, 20 हो जाएगा, और इसका वर्ग करते हैं, वर्ग करने का मतलब 2 पंजे 10 20, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 चौक 16 mod 17। यही मुझे लाना था, और 16 इसका रिमाइंडर है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना हुआ, क्लियर हो गया। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा बड़ा है, ये मैंने थोड़ा सरल लिया है, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो होगा जो हर साल एग्जाम में आता है। चलिए इसे कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, 3 की पावर, सबसे पहले 3 की पावर 1 लिखिए, तो 3 mod 23, हमें 3 की पावर 2 जरूर लेना है, तो ये 9 mod 23। अगर 3 की पावर 3 लेते हैं 27 हो जाएगा, लिख लो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती उसकी, तो ये 27 बन गया mod 23। इसकी इसमें भाग करेंगे तो 3 की पावर 3, रिमाइंडर बचेगा 4, 23 और 4 27, तो 4 रिमाइंडर बचा mod 23। गुणा में घातें जुड़ती, देखो मैं क्या करना चाहता हूं, पहले 8 बना लेते हैं, 8 का मतलब ये होगा 8 पंजे 40 तो कर दूंगा मैं, 8 कैसे बने, 3 और 3 6, पहले इन दोनों की गुणा कर दो, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इन दोनों की गुणा कर दो आपस में, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, 3 में गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3 और 3 6, इन दोनों की आपस में 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, वैसे गुणा कर लो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 12 और 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, mod 23 चौका 92, 23 चौका 92 अगर करता हूं तो 16 रिमाइंडर बचता है, और वैसे करता हूं 23 में कितने है, 5 की गुणा करो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10 और 11, तो 115 है, 23 पंजे 115 करूं तो माइनस के 7 बचता है, तो हम माइनस का 7 बचाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं वर्क करूंगा तो 12 हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है, 12 को फिर मैं कैसे लाऊंगा, यहाँ 12 और 8, एक काम करें 6 और 2 यूं ही रहने देते हैं, इसमें प्लस का बचाते हैं, तो 23 चौका 92 और बचे रिमाइंडर 16, 3 की पावर 6 बराबर 16 mod 23। अब एक काम करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं तो 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 8 हो जाएगा, इसकी और इसकी गुणा करिए, गुणा में घातें जुड़ेंगी तो 2 और 6 8, और 16 निम्मा 144 mod 23, इसकी इसमें भाग कर लीजिए, यहाँ रफ पर 144 में 23 की भाग, तो 20 छिक्का 120, 6 बार चला जाएगा, 6 तिया 18, हासिल को 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, 6 तिया 18 का 8, हासिल 1, 6 दूनी 12, 14 में थे 8 गई तो 6 बचे, बस क्लियर, कितने बचे 6, इसका मतलब 3 की पावर 8, और ये हो गया 6 mod 23। लेकिन पहुंचना है 40 पे, तो 40 तो मुझे पता है, कैसे बन सकता है, इसका वर्ग कर दो फिर, तो इसका फिर वर्ग करेंगे तो 3 की पावर 16, 6 छिंग 36 mod 23, 23 की इसमें भाग 23 दूनी 46, लेकिन -10, तो -10 को वर्ग करने पे कोई फायदा नहीं है, तो 23 दूनी 40, 23 एकम 23 ही रखो,
तो कितना बचा? अगर यहाँ में थे 23 घट गए तो यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 1, ये बचेगा मॉड 23। मैं केवल एक सिंपल तरीका तुम्हें समझा के कैसे कैसे तुम खुद कर सकते हो। अब यहाँ मुझे 4 घात और मिल जाए, कहने का मतलब मैंने 3 की घात 4 अगर कर लेता तो मुझे फायदा हो जाता। एक काम करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं पहले। ये 3 की घात 4 निकालना जरूरी है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे। ये 40 पूछ रहा है तो फिर तो मैं इसे सही कर लेता हूं। मैंने क्या समझा था, यहाँ 20 है, 40 पूछ रहा है तो वर्ग करने में, तो इसका मतलब इसकी भाग करो 3 की पावर 16, ये हो गया -10 मॉड 23। गुरुजी अब कैसे कर दिया? अरे अभी तो इसका वर्क करेंगे क्योंकि हमें 16 दूनी 32 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जब यहाँ नेगेटिव भी फायदा है, पॉजिटिव बच रहा था 13, नेगेटिव में आगे जोड़ने को मैंने रूल बताया था ना आपको, तो माइनस के 10, समझ गए? अब वर्क कर दो, जहां भी नेगेटिव आए वहां आप स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे तो 32 100 मॉड 23 चौका 92, तो यहाँ 8 बचा। देख लो 32 और यहाँ मुझे 8 और चाहिए, 8 ये रहा, ये रहा 8, इन दोनों की गुणा कर दें तो 40 तैयार। क्लियर? ऐसे अपना दिमाग लगाना है, तुम्हें रटना नहीं है। इन दोनों की गुणा करोगे तो 3 की पावर 40, इन दोनों की 6 48 और ये कितना है मॉड 23। 23 की इसमें भाग करोगे, यहां कर देता हूं दिखाई देगा, तो 2 शेष बचेगा, 3 की पावर 40 2 मॉड 23। इसका मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। तो ध्यान रखोगे, मैं अभी 20 समझ के कर रहा था और 40 समझ के तो हो ही जाता। ठीक है, आइए अब यहां फिर ये क्वेश्चन वही आ गया। अब क्या ये 7 है, 7 से करके देखते हैं। 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 मॉड 7। 2 की पावर 2 करना जरूरी है क्योंकि इवन है, मॉड 7। 2 की पावर क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा 8 मॉड 7। 7 की इसमें भाग करोगे तो 1 आएगा रिमाइंडर, मॉड 7 ऐसे इसे लिख सकते हैं। इन दोनों की गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, इन दोनों की गुणा, तो गुणा में घात इसकी और इसकी गुणा, क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूं 2 की घात 4, फिर बाकी ऊपर 5 कर दूंगा तो 20 हो जाएगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो दोनों की गुणा करेंगे, 3 और 1 4, तो 2 की घात 4 और 2 की घात 1 यानी 2, इन दोनों की गुणा 2 मॉड 7, इन दोनों की गुणा कर लीजिए, गुणा का रूल बता दिया है, ये मॉड 7 है। फिर मुझे 20 लाना है, एक साथ 5 घात कर दो, 2 की घात 4 के ऊपर 5 और यहाँ 2 की घात 5 का मतलब 32 मॉड 7, ये 4 पंजे 20, 2 की घात 20, 7 चौक 28, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। इसका मतलब देयरफॉर 4 इज रिमाइंडर। ये एग्जाम्पल 100% इंपोर्टेंट है और एग्जाम में हर साल आता है और इस बार भी आ सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, सावधानी से देखना, थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई टिपिकल वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3 बन रहा है तो सॉल्यूशन में 3 की पावर 1 इक्वल 3 मॉड 23 लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक 23 ये छोटा रहेगा भाग जाएगी नहीं, तो ऑलरेडी क्यों की क्यों लिखा जाएगा। 3 की पावर 2 करिए 9 मॉड 23, 3 की पावर 3 की भी जरूरत पड़ सकती है तो ये 27 मॉड 23। अब 23 की इसमें भाग जाएगी तो 3 की पावर 3 का मतलब आ गया 4 मॉड 23। 23 की 27 में भागते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, ध्यान रखना। चलिए हमें 3 की पावर 4 करना है, 3 की पावर 4, इसका मतलब है इसकी एक वाइन दोनों की अगर गुणा कर दें तो 3 की पावर 4 आ गया और 27 दिया 81 हो गया और ये मॉड 23। अब यहाँ 3 की पावर 4 81 है, 23 दिया 69 करें तो रिमाइंडर बचता है 12 और 23 चौका 92 करें तो रिमाइंडर बचता है 11। अब आपको जो पसंद आए दोनों में से कोई सा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों लगभग बराबर हैं। तो मैं 12 लिख दूं, चलिए 12 लिख देते हैं। तो 3 की पावर, चलिए 12 नहीं, जो नियम है वही लिख देता हूं, माइनस के 11। मैंने 12 और 11 में 11 छोटा है ना इसलिए 11 लिखा है, लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो दोनों ओर का वर्क करना होगा। वर्क कर दीजिए तो यहाँ 3 की पावर वर्क करने पर 8 हो जाता है, ये 121।
23 की इसमें भाग 5 बार चली जाएगी, 23 पंजे 115 है, तो 6 बचेगा रिमाइंडर। इसमें से 115 की तो 6 ही तो बचा, तो 3 की पावर 8 इक्वल टू 6 mod 23। फिर दोबारा वर्क कर दीजिए, तो 3 की पावर 16 वर्क करने पर गुणा होती है, पता है ना आपको, वर्क करने पर ये 64 नहीं होगा, गुणा होगी। तो ये वर्क करोगे तो 6 6 36। अगर मैं 23 सेकंड 23 23 दूनी 40 ज्यादा है, 23 सेकंड 23 करूँ तो रिमाइंडर बहुत ज्यादा बच रहा है, 23 दूनी 40, और ये कितना कम है बताइए, पॉजिटिव का है और कम कितना है ये 10, तो यहाँ माइनस के 10 आ जाते हैं। सपोज करो ये माइनस के 36 होता तो प्लस के 10 आते, भूलोगे तो नहीं कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, हमें आगे यूज हो सकती है। मोड, फिर दोनों ओर का वर्क कर दीजिए, तो 3 की पावर 16 का वर्क 32, यहां 100 हो गया, 23 चौका 92, 8 बचेगा तो 8 लिख दीजिए। फिर वर्क कर दे 64 में हम डिवाइड कर लेंगे, इसका वर्क करेंगे तो 3 की पावर 64 हो जाएगा, और यहां भी 64 ही हो रहा है, कितनी अच्छी बात है। अब 23 दिया 69, तो ये कितना कम है 69 थी 5, माइनस के 5, 5 में ही फायदा है, नेगेटिव कम आएगा, तो इसका आ गया माइनस की 5 mod 23, 3 की पावर 64। अभी तो यहां तक पहुंचना है, फिर वर्क कर दो, इसका वर्क करोगे तो 3 की पावर 128, और इसका हो गया 25, और mod 23 की इसमें भाग करोगे तो 2 बार जाएगा, गलत बोल गया, 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। फिर वर्क कर दो तो 128 का कितना हो गया 256। अब वर्क नहीं कर सकते, पूछो क्यों, वर्क करोगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसमें मुझे अभी 31 घात और चाहिए। अब एक काम करते हैं, ये कब काम आएंगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं। चलिए तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, 3 की पावर 2 में कितना है 287 है, तो 3 की घात 256, फिर 3 की घात 16, फिर 3 की घात 8, फिर 3 की घात 4, फिर 3 की घात मिल जाएगा 2, और 3 की घात 1। देखते हैं ये कितना आएगा, 3 और 4 7 और 8 15, 15 और 16 31 और 56 87, मैंने सब निकाल लिए हैं। चलो इसका आंसर कितना है, यहाँ मोड कितना आया 4, 3 का 16, इधर से चलोगे इधर से नहीं चलोगे, क्योंकि इधर से आंसर प्योर आएंगे, ये रहा 16 का आंसर, माइनस के 10, 3 का 8, ये रहा 3 का 8, ये ना कि हल है कि ये आया है, तो 6 आएगा, 3 की 4, ये रहा, यही तो 3 का 4, माइनस की 11 आएगा, 3 की घात 2 का 9 होगा, और 3 की घात 1 का 3, और ये होगा mod 23। एक काम करते हैं, इन दोनों की गुणा माइनस के 40, इन दोनों की गुणा माइनस के 66, 11 छकी 66, इन दोनों की गुणा 27 mod 23। अब देखो यहां मैंने एक बात बताई थी, कहीं ये रहा पॉजिटिव है, 23 दूनी 40, तो माइनस के 10 बचे, लेकिन बाबूजी यहाँ माइनस 40 है, 40 बनाने के लिए प्लस के 6 हो गए। अब भूलोगे तो नहीं, पेपर में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अब 1-2 यूनिवर्सिटी के ही पेपर रह रहे हैं और व्यू कम आ रहे हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि मैं वीडियो अच्छी बनाऊं, व्यू भी ज्यादा आए, मुझे कुछ तो मुझे मिले दक्षिणा के तौर पर, तो बस यही रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। अब ये 66, 23 दिया 69, और यहाँ तो माइनस का 66 है, तो 69 और 66 में कितने का अंतर है, 3 का, तो यहाँ हो गया 3 इंटू 23 एक 23, ये हो गया 4। यहां तक कोई परेशानी, फिर देख लीजिए, ये हो गया 40, और ये हो गया 11 छक्की 66, और इसमें करेंगे 23 दिया 69 करेंगे यों, तो 9 में से 6 गई तो 3, और 23 का यहाँ में करेंगे 4, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, mod 23 दिया 18 चौक 72, mod 23, और 23 की इसमें भाग करेंगे, 23 दिया 69, तो 3 बचेगा शेष, तो 3 mod 23, ये सब लिखोगे लास्ट में 3 की पावर 287, इसका मतलब 3 इज रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएं, ठीक है।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एग्जाम्पल 6 या क्वेश्चन थोड़ा अलग कर दिया है। ये 24 इसको डिवाइड करेगा ये कह रहा है। तो यहाँ 5 की पावर है, तो 5 की पावर के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1 इक्वल टू 5 mod 24। इसकी जरूरत नहीं पड़ती लेकिन हम क्रम बनाते हैं 1 2 3। अब मैं लिखूं 5 की पावर 2, तो ये हो गया 25 mod 24। भाग करोगे तो कितना बचेगा? 5 की पावर 2 1 बचेगा mod 24। अब मुझे ये लाना है 48, तो 5 की पावर 2 के ऊपर 24 करूं तो यहाँ 1 की भी 24 पता है, होल पावर प्रॉपर्टी जो के वाली बताई थी। तो ये mod 24, ये हो गया 5 की पावर 24 दूनी 48 इक्वल टू ये 1 ही हो गया mod 24। इसे इधर ले आओ तो यहाँ क्या रह जाएगा 0 24। इसका मतलब ये हुआ 24 डिवाइड करेगा 48 माइनस 1 10। इसका मतलब ये 24 डिवाइड्स कितना होगा 48 माइनस 1। तो क्लियर, कोई ट्रिक वाली बात ऐसी कुछ नहीं थी, बस आपको तरीका आना। उम्मीद करता हूँ आज तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगला लेक्चर लाऊंगा कॉन्ग्रुएंस लीनियर का, और वो भी मैं आपको लाजवाब समझाऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। कहीं नहीं समझ में आएगा यहाँ समझ में आएगा। बीपी सिंह नाम है मेरा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं। अब यहाँ मैंने क्या देखा कि ये भी बहुत बड़ी पावर है, ये भी बड़ी पावर है, क्यों ना इनको प्राइम फैक्टर में तोड़ ले। फिर एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई वाली, उससे काम चल जाएगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़ा 341 की भाग क्या ले दूंगा मैं, ठीक है। आइए कैसे तोड़ते, तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में। पहले हम 340 को तोड़ते हैं। देखो 2 से तोड़ने में कोई फायदा नहीं, छोटा है, 3 से टूटेगा नहीं, 4 प्राइम नहीं है, 5 से हो जाएगा। और 5 से प्राइम का मतलब है 68 मल्टीप्लाई 5। एक प्राइम नंबर इसमें आना चाहिए, तो एक आ गया। ये भी प्राइम बन जाएंगे अगर इसे खोलोगे तो, जैसे मैंने रूल बताए थे आपको, प्राइम्स डेफिनेशन। 341 को तोड़ेंगे 341, तो ये प्राइम नंबर से भाग अगर हम करें, 2 से नहीं जाएगा, मतलब और से ही जाएगा। 1 है, 3 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, 11 से जा रहा है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 11 गुणा 31। आइए अब हम पहले यहाँ 5 को लेते, 5 से काम चल जाएगा। देखे मैं कह रहा हूं आपसे ना 2 की पावर 5, और ये होता है 32। और मॉड कितना ले रहा हूं, सबसे पहले इसे ले रहा हूं, इसकी इसमें भाग करोगे 1 mod 31। अब इस पर 2 की घात 5 की पावर 68 कर दो, तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लो कर लो। ये रूल जानते हैं के वाली प्रॉपर्टी। तो ये हो गया 5 की यहां में गुणा करोगे तो 340, 2 की पावर 340, 1 mod 31 1। अब के मैं इस 11 को लूंगा 31 की जगह पे, देखते क्या होता है। अगेन 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 और mod 11 की इसमें भाग 11 तिया 33, कितना कम है 1, तो 1 वाला लेंगे, 11 दूनी 22 नहीं करेंगे, 11 तिया 33, तो कितना कम आया ये -1 mod 11। फिर यहां कर दो 2 की पावर 5 के ऊपर 68 -1 की पावर 68 mod 11, ये प्लस हो गया, और ये हो गया 2 की पावर 340, ये 1 ही हो गया mod 11। अब मल्टीप्लाई जब ये सेम होते हैं, देखो ये और ये सेम और ये अलग अलग हो, तो मैंने प्रॉपर्टी बताई गुणा हो जाती है मॉड की। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड 2 की पावर 341 इक्वल टू 1 मॉड 31 गुणा 11, ऐसे लिख दो। आगे बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब 2 की पावर 340 इक्वल टू 1 मॉड, इन दोनों की गुणा करोगे तो कितना आएगा 341। इसका मतलब 1 इज रिमाइंडर। तो मैंने 7 क्वेश्चन कराए, बाकी ऐसे ही होंगे छोटे छोटे, उन क्वेश्चनों को आप खुद कर सकते हैं, कोई टिपिकल जैसी बात नहीं है। अगर कोई और क्वेश्चन पूछना हो ऐसा ही तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन है, इन्हें आप करेंगे तो एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। अब हम अगली वीडियो लेके आएंगे कॉन्ग्रुएंस लीनियर की सॉल्यूशन कैसे होता है, नहीं होता, कितने सॉल्यूशन होते हैं, कितने सॉल्यूशन नहीं होते, ये सारी बातें बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप खुश रहिए और मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मिलता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है।